नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड मौसम और देहरादून वेदर सहित आज की उत्तराखंड वेदर न्यूज। सबसे पहले देखते हैं आज कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं और फिर देखेंगे कल यानी 23 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण बने हुए हैं, जिसमें पहला सर्कुलेशन उत्तर पूर्वी बिहार में, दूसरा पूर्वी असम में और तीसरा बांग्लादेश के निकट बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। और इसी सर्कुलेशन से जुड़ी हुई एक ट्रफ लाइन तमिलनाडु तक बनी हुई है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 23 सितंबर को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, बनबसा, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं जोशीमठ, ऋषिकेश, रानीखेत, गोपेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, मसूरी, नरेंद्र नगर, गोचर, कर्णप्रयाग, टिहरी, नैनीताल, चकराता, बनबसा, लोहाघाट, भीमताल और भवाली। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टनकपुर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके शहर के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 23 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 24 सितंबर यानी कि आज से दूसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, बनबसा, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, जसपुर, खटीमा, लाल कुआं, गोचर और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, गदरपुर, खटीमा, लाल कुआं, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार और रुड़की। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं देहरादून, हल्द्वानी, नरेंद्र नगर, गोपेश्वर, अल्मोड़ा, जोशीमठ, लोहाघाट और रुद्रप्रयाग। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं कालाढूंगी, पौड़ी, श्रीनगर, रानीखेत, गोचर, कर्णप्रयाग, मसूरी, चकराता, उत्तरकाशी, भीमताल, पिथौरागढ़, टिहरी, नैनीताल और भवाली। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर बारिश के साथ ही कई स्थानों पर बिजली गिरने की भी संभावना है। ये शहर हैं नैनीताल और भवाली। अभी तक आप देख रहे थे 24 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 25 सितंबर यानी कि आज से तीसरे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं बागेश्वर, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, हल्द्वानी, टिहरी, जसपुर, सितारगंज,
बाजपुर, गदरपुर और लाल कुआं। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं लाल कुआं, बनबसा, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर और गदरपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, जोशीमठ, गोचर, कर्णप्रयाग, पौड़ी, श्रीनगर, कालाढूंगी और मसूरी। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं टिहरी, चकराता, नैनीताल, भवाली और रानीखेत। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 25 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 26 सितंबर यानी कि आज से चौथे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं हल्द्वानी, लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग, टनकपुर, बनबसा, कोटद्वार, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और रुद्रपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, जसपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, रामनगर, रुद्रपुर, काशीपुर, किच्छा और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं रानीखेत और भवाली। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं मसूरी। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 26 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 27 सितंबर यानी कि आज से 5वें दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं कोटद्वार, हल्द्वानी, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, बागेश्वर, कर्णप्रयाग और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं टनकपुर, रुद्रपुर, किच्छा, गदरपुर, बनबसा, रुड़की, लक्सर, काशीपुर, जसपुर और सितारगंज। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं नैनीताल, रानीखेत, नरेंद्रनगर, लोहाघाट, चकराता, मसूरी और भीमताल। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं भवाली। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। अभी तक आप देख रहे थे 27 सितंबर की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 28 सितंबर यानी कि आज से छठे दिन आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं श्रीनगर, टिहरी, जसपुर, बागेश्वर, गोचर, कर्णप्रयाग, रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी और रुद्रप्रयाग। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन शहरों में सबसे ज्यादा तापमान होगा वो शहर हैं
काशीपुर, जसपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, टनकपुर, बनबसा, हरिद्वार, रुड़की, लक्सर और रुद्रपुर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 26 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। तो आइए सबसे पहले वो शहर देखते हैं जहां पर बहुत ही हल्की छिटपुट वर्षा या फिर सिर्फ बादलों की आवाजाही लगी रह सकती है। ये शहर हैं कोटद्वार, रुड़की, बाजपुर, गदरपुर, देहरादून, हल्द्वानी, हरिद्वार, बागेश्वर, काशीपुर, ऋषिकेश, रुद्रपुर, लोहाघाट, लक्सर, नैनीताल, कालाढूंगी, पिथौरागढ़ और खटीमा। अब आइए वो शहर देखते हैं जहां पर हल्की या फिर हल्की से ज्यादा वर्षा हो सकती है। ये शहर हैं रामनगर, सितारगंज, भवाली, बनबसा, भीमताल, किच्छा और टनकपुर। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी शहरों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके शहर का मौसम और मौसम की जानकारी। उत्तराखंड के सभी शहरों की और अधिक सटीक और ताज़ा जानकारी के लिए हमारा सुबह का वीडियो भी देखना न भूलें। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।